हेलो दोस्तों, आई एम अक्षर मिश्रा। आई एम फ्रॉम आईआईटी इंदौर एंड आई एम डूइंग एमएससी मैथमेटिक्स हियर। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पेपर टू एनालिसिस, बीएससी सेकेंड ईयर की एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग के सिलेबस में तो है ही, साथ ही साथ अगर हम लोग जैसे मान लीजिए हम हायर स्टडीज के लिए गए, एमएससी करने गए, पीएचडी करने गए, तो हमारा एनालिसिस का जो रहता है ना, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो मैं आपको एनालिसिस वैसे ही पढ़ाऊंगा कि जिससे आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हेल्प हो पाए। ठीक है। तो पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं, हमारे सिलेबस में क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या क्या आएगा वो पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारे सिलेबस में क्या है, तो सबसे पहले हमारे में ये पेपर सेकंड हाफ में जो यूनिट फर्स्ट है उसका सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सीरीज अगर आप लोगों ने बचपन में तो पढ़ा ही होगा, 11th 12th हमारा एक हिसाब से बचपन ही है। 11th में हम लोग ने एक एपीजीपी नाम की सीरीज पढ़ी हुई है, एपीजीपी। ठीक, एपी क्या होती थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एपी होती क्या थी, अगर हम एपी को याद करें तो जिसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता था वो क्या होता था, सेम होता था। जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, बस इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वन है। तो हम ऐसी सीरीज को क्या कहते थे कि ये मेरी अरिथमेटिक। सिमिलरली हम जीपी पढ़े थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बस उसी का थोड़ा कुछ नहीं, हमारा क्या आता है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो अब जो हमारी सीरीज होती थी वहां पे क्या करते थे हम लोग, की करते थे जिसकी सीरीज मिली उसका सम निकाल दिया, इनफाइनाइट सम निकाल दिया, फाइनाइट सम निकाल दिया। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमारी कोई सीरीज दी हुई, क्या उसका सम निकल सकता है कि नहीं, क्या वो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट मतलब कि जो सीरीज का जो सम होगा निकल फाइंड हो सकता है, इनफाइनाइट सम नहीं है सीरीज। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन एंड रिमूवल टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद ये जो हमारा ये मेन है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखे होंगे कभी, अगर पेपर वगैरह उसका देखे होंगे, तो जो कॉचीज क्राइटेरियन होती थी वो लिटरली मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉचीज क्राइटेरियन, बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका आगे चल के। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो कुछ बार बार के क्वेश्चन आते हैं इधर साइड से, और मिनिमम एक दो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव आ ही जाता है लगभग। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड ऑल रेशियो टेस्ट इन द सिलेबस। रेशियो टेस्ट जितने भी हैं, मतलब कॉचीज टेस्ट, उसके बाद डीएल नंबर रेशियो टेस्ट एंड बहुत ढेर सारे टेस्ट है, वो सारे टेस्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज जितनी सिलेबस में सब अच्छे से देखेंगे। ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे अच्छे अच्छे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी थोड़ी बहुत हेल्प करे। ठीक है। अब सेकंड यूनिट में हमारा क्या आता है, कन्वर्जेंस ऑफ आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी यहाँ अगर हम लोग जब हायर मैथमेटिक्स में आ जाते हैं ना, हायर मैथमेटिक्स में हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग कोई भी अगर सेंटेंस तुम मैथ में लिखा है उस लाइन में अगर तुम पढ़ रहे हो, तो उसको मतलब एक भी वर्ड ऐसे कैजुअली मत पढ़ो। अगर तुम कैजुअली पढ़ोगे तो तुम गलत पढ़ ले जाओगे। जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेरी अब बोल दिया, वहां पर क्या बोला था कि पॉजिटिव टर्म की सिर्फ बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया कि हम लोग आर्बिट्रेरी टर्म्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे सीरीज होगी 1 - 2 - 3 +4, इस तरह की सीरीज अब दिखेंगी। अब इसका कन्वर्जन चेक होगा यहाँ पर। ठीक है। ये हमारा सेकंड यूनिट का सिलेबस है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद अल्टरनेट सीरीज एंड और टेस्ट, इसमें भी कुछ टेस्ट होते हैं। वही मतलब यही अगर तुम ये रेशियो टेस्ट पढ़ लोगे तुम्हारा ये इसका काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीमार्क्स थ्योरम क्या होता है, रीअरेंजमेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, उसके बाद कॉची प्रोडक्ट क्या होता है, मार्टिन थ्योरम क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो अगर ये तो मेरा हो गया यूनिट 1 यूनिट 2, अगर आपको आगे का सिलेबस देखना है तो मैं वो भी दिखा दूं, लेकिन पहले तो हमको यही कवर करना है आगे का सिलेबस। सेकंड सेकंड क्या हो गया, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया डेल्टा सीरीज क्या होती है, कॉची सीरीज क्या होती है। ठीक है। अब ये दो सिलेबस में हमने देखा, इसके बाद हमारा क्या आता है, रीमार्क थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेप फंक्शन पढ़ेंगे क्या होते हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रल्स देखेंगे, पर एंड ओवर इंटीग्रल। देखो मेन बात यहाँ तुम्हारा क्या है, रीमार्क थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में, जैसे हम लोग 12th में क्या करते थे कि हमको अगर साइन एक्स कोई फंक्शन मिला तो हम उसको इंटीग्रेट करके सीधे कॉस एक्स बोल देते हैं कि फंक्शन कॉस एक्स इंटीग्रेट होगी। बट यहाँ पर अगर कोई हमें फंक्शन मिलेगा तो हम उसे पहले चेक करेंगे कि जो मेरा फंक्शन है इंटीग्रेबल है कि नहीं, फिर उसको इंटीग्रेट करने जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि साइन एक्स मिला फटाक से इंटीग्रेट मार दिया। कोई फंक्शन हमें देंगे, वो बोलेगा कि हाँ ये फंक्शन मेरा इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं, जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन मेरे इंटीग्रेबल हो सकते हैं, कई फंक्शन उससे बचे हुए हैं जो इंटीग्रेबल अभी प्रूफ नहीं हुए। ठीक। तो यहाँ पर वैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे मेन होता है ना ये रीमार्क्स कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी और ये मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो बहुत है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन सकते हैं। और इसमें भी क्वेश्चन आता है क्या कहते हैं हमारे एयू में,
ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे क्या होता है, इंटीग्रल ओवर इनफाइनाइट इंटरवल्स, फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल जानेंगे क्या होता है। उसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जानेंगे क्या होता है। और यहाँ पर एक चीज होता है, यहाँ ये एबल्स एंड डिस्टेंस टेस्ट ये पढ़ लोगे तुम कन्वर्जन में, आधा काम तुम्हारा, तुमने इतना पढ़ लिया तुम आधा क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा जो यूनिट 5 आ जाती है मैट्रिक स्पेसेस की। मैट्रिक स्पेस अगर तुम पढ़ोगे लिटरली मन से पढ़ोगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आती है इसको पढ़ने में। कसम से एकदम, मैं तो पढ़ा था सच में, मैं तो फैन हो गया था मैट्रिक स्पेस का। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ओपन वॉल्स क्या होती है, इंटीरियर क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, ओपन एंड क्लोज सेट क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, ये सब भी हम लोग अच्छे से एकदम देखेंगे। और ये अगर तुमको बुक बताऊं तो बुक के नाम पे तुम एक एस के मापा आती है, एस के मापा रियल एनालिसिस, लिटरली बेसिक के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर तुमको बेसिक पढ़ना है, मैंने भी यहीं से बेसिक पढ़ा था, मतलब तुम उसको लैंग्वेज पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको पढ़ने में। तो एसके मापा उठाना रियल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी बुक है मेरे लिए, मेरे तरफ से लिटरली हार्डली रिकमेंडेड है। उसके बाद यहाँ पर भी एक बुक है एससी मलिक, ये भी अच्छी बुक है, इसको भी तुम पढ़ सकते हो। ठीक, तो लेकिन अगर तुमको एकदम अभी तक एकदम एनालिसिस तुम आती नहीं तो तुम इससे शुरू करना, तुम्हारा सच में बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। और बस हाँ, अपने सिलेबस में यही है, अपने अच्छे से सुनना है पूरा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, कर देंगे कंप्लीट पूरा एकदम सही से। और ठीक है, बस तुम लोगों को इतना करना है कि कंसिस्टेंट रहना। मैं वीडियोस हफ्ते में, एक वीक में कम से कम 4-5 डालूंगा डेली। वो जाके जो मैंने नोट्स बनवाए, उस नोट्स को बस एक बार रिवाइज कर लेना यार, सच में तुमको ऐसी चीजें एकदम याद, पेपर में तो बढ़िया नंबर थे। और नंबर के साथ साथ कॉम्पिटेटिव में देखूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन को लेके चलना है तो बस हो गया, इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे।